और अब बात करेंगे पहलवानों का दंगल। देश की शान हमारे पहलवान एक बार फिर सड़क पर हैं। जंतर मंतर पर दोबारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात में वही मच्छरदानी लगाकर सोने के बाद अब बुधवार सुबह एक और तस्वीर सामने आई, जहां हमारे ओलंपिक और वर्ल्ड रेसलिंग मेडलिस्ट मैट की जगह डामर की रोड पर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने को मजबूर हैं। ट्रेनिंग सेशन में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे टॉप रेसलर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यादों की पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप। 18 जनवरी को पहलवानों ने लगाए थे आरोप। यौन शोषण, तानाशाही, मनमानी, अपशब्दों का प्रयोग, मानसिक प्रताड़ना, 3 महीने से हो रहे मेंटल टॉर्चर। विनेश फोगाट पत्रकारों के सामने भावुक हुई विनेश फोगाट। हाथ जोड़कर साक्षी ने कहा था, हमें झूठा साबित मत करो। मरेंगे तो जंतर मंतर पर मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। विनेश फोगाट संघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। धरने के चौथे दिन बुधवार सुबह नियमित तौर पर पहलवान जगे। धरने पर मौजूद बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि फिर से रोजाना की तरह धरने पर बैठना है, लेकिन अचानक पहलवानों ने अपना मॉर्निंग वॉक का कॉस्ट्यूम पहना तो सब हैरान रह गए। पहलवान जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे और दौड़ लगाने लगे। इस दौरान वहां उन्होंने वर्कआउट किया और अस्थायी अखाड़ा मानकर ट्रेनिंग भी की। करीब 1 घंटे तक पहलवानों ने वहां पसीना बहाया। ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और यहां ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। देश की जनता ने हमें देश के लिए पदक जीतने की जिम्मेदारी दी है और हमें इसे निभाना है। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, तो पुलिस हमें विरोध करने या प्रशिक्षण देने से कैसे रोक सकती है। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वे पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है और देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की संसद के बगल की सड़क पर आंखों में आंसू लिए बैठी हैं। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार अनसुनी कर दी जाती है। एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ जाता है तब ऐसे ही आवाजों को कुचला जाता है। आइए अपनी इन बहनों का साथ दें, यह देश के मान की बात है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कतई झुकने को तैयार नहीं है। पहलवानों के आग्रह पर अब लगातार धरने को राजनीतिक पार्टियों, किसानों, खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। अब समर्थक न केवल जंतर मंतर पर डेरा डाल रहे हैं, बल्कि पहलवानों के घर भी जाकर उनके परिजनों से मिलने लगे हैं। इसी बीच इंडियन नेशनल लोका दल ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहलवान बजरंग पूनिया के सोनीपत स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग पूनिया के परिजनों से मुलाकात की। अभय ने परिजनों को आश्वासित किया है कि इनेलो पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी है। अभय चौटाला ने कहा, इनेलो की सरकार बनने के बाद खेल कोटे से खिलाड़ियों को नौकरी देना दोबारा से शुरू किया जाएगा। ये स्कीम चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में खेल कोटे भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। बता दें कि 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा है, पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।
एसएजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा ताकि इनकी पहचान सामने न आए। दरअसल 7 महिला रेसलर्स ने 24 अप्रैल को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। महिला पहलवानों के आरोप से घिरे छात्र ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की जाए तो बता दें, छात्र राजनीति से ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज से छात्र संघ महामंत्री भी बने। ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार लोकसभा की चौखट 1991 में पार की थी। इसके साथ ही गोंडा सीट पर मनकापुर स्टेट से आने वाले आनंद सिंह का वर्चस्व खत्म हो गया। पहली बार सांसद बनते ही ब्रजभूषण के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ब्रजभूषण सिंह पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से संबंधों का आरोप लगा। दरअसल दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कासकर की अरुण गवली से गैंगवॉर में हत्या हो गई थी। इसके बदले में 22 सितंबर 1992 को मुंबई के JJ हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ। इस शूट आउट में गवाली गैंग के शैलेंद्र, हालक दनकर और विपिन को अस्पताल में घुसकर मार दिया गया। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप है कि डी कंपनी के शूटर्स को उन्हें शरण दी थी। टाडा लगने के बाद वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के खिलाफ दोबारा धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा, यहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वह कुश्ती को गलत हाथों से निकालकर सही हाथों में दिए जाने की लड़ाई लड़ने बैठे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि वह यहाँ से हट जाएं। पहलवानों ने पुलिस पर भी धक्का मुक्की करने और अलग अलग तरीके से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग पुनिया के साथ बैठे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी है। ऐलान किया है जब तक न्याय नहीं मिल जाता वह यहाँ जंतर मंतर पर ही रहेंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।